चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पीएम मोदी की घोषणा के बाद जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1 अक्टूबर 2026 से जातीय जनगणना की शुरुआत होगी, तो अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 से ये जनगणना होगी। ऐसे में सियासत की सुर्खियों में महज यही मुद्दा आम है। कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है, तो बीजेपी भी मुखरता से जवाब देने में जुटी है। ऐसे में भोपाल में संगठन सृजन अभियान में हिस्सा लेने आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सिस्टम का जिक्र करते हुए कहा कि फ्रैक्चर होने पर एक्सरे कराना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कि सिस्टम में कहां चोट लगी है। उनके इस बयान के मायने थे कि जातीय जनगणना एक्सरे के समान है, ताकि पता चले कि आखिर कहां कमी रह गई। इस दौरान राहुल गांधी ने एक और नई मांग उठा दी कि तेलंगाना मॉडल के आधार पर जातीय जनगणना कराई जाना चाहिए, जो कि उनकी सोच का मॉडल है, और बिहार मॉडल बीजेपी की सोच वाला। वहीं राहुल गांधी को जातीय जनगणना का क्रेडिट देने पर बीजेपी कई बार बोल चुकी है कि देश में सालों से किसकी सरकार थी, सभी को पता है। पूरा देश जानता है कि दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को जबरदस्त चोट लग रही है। मैं सिर्फ कह रहा हूं, देखो भैया एक्सरे करा लो, देख लेते हैं कि है क्या। शायद पता लगा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शायद जातीय जनगणना के बाद पता लगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। मगर अगर एक्सरे से पता लगा कि टांग टूटी हुई है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती, क्योंकि अगर जाति जनगणना हो गया तो ये इनका जो अदानी अंबानी वाला मॉडल है, ये वहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि देश को पता लग जाएगा कि 90% को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये 5-10% को सारा का सारा हिंदुस्तान का धन जा रहा है, और जनता अपने आप खड़े होकर उसको रोक देगी। ये लड़ाई चल रही है। और तेलंगाना मॉडल जो है वो जाति जनगणना करने का सही मॉडल है। तो हम जो चाहते हैं, जो जाति जनगणना होगा, चाहे मोदी करे या कांग्रेस पार्टी करे, वो तेलंगाना मॉडल वाला जाति जनगणना होगा।